दोस्तों आपने तो सांपों की बहुत सी कहानी सुनी होगी। आपने ये भी सुना होगा कि अगर सांप के जोड़े को किसी एक को अगर मार दिया जाए तो दूसरे वाले के आंखों में मारने वाला का तस्वीर आ जाता है और वह बदला लेता है। दोस्तों ऐसे ही एक रहस्यमयी घटना जो हम आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं, यह स्टोरी जानने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे। चलिए जानते हैं यह घटना कौन सी है। दोस्तों एक नंदपुर नाम का गांव था जहां के लोग खेती बाड़ी करते थे। खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करते थे। गांव के सटे एक घना जंगल था। गांव के लोगों के अनुसार उस जंगल में एक नागिन का जोड़ा रहता था। लोग खेती बाड़ी करते समय उस नागिन को कहीं ना कहीं देख ही लेते थे। वह नागिन भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी। इस गांव में एक सोहन नाम के व्यक्ति रहता था जो एक किराने का दुकान चलाता था। सोहन बहुत ही गरीब था। एक दिन सोहन अपने खेतों में घूमने के लिए जाता है और घूमते घूमते वह जंगल में पहुंच जाता है जहां उसकी नज़र उस नागिन के जोड़े पर पड़ती है। सोहन बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वह तुरंत एक पत्थर उठाकर नागिन की तरफ फेंकता है। उस सोहन जो नागिन की तरफ पत्थर फेंकता है, वह पत्थर लगने के कारण नागिन तो बच जाती है लेकिन नाग की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों आपको बता दें कि जब नाग को मरा हुआ देख और नागिन को बचा हुआ देख सोहन बहुत ज़्यादा डर जाता है और वह तुरंत वहां से भागकर अपने गांव में चला आता है। दोस्तों कहानी तब शुरू होती है जब गांव के एक एक लोग मरने लगते हैं। आपको बता दें कि गांव के जितने भी लोग थे वह दिन में सुरक्षित रहते थे, लेकिन रात में किसी न किसी को सांप जाकर डस लेता था, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों के दिल में डर बैठ गया था। एक भय का माहौल पैदा हो गया था उस गांव में। लोग इतने डर गए थे कि वह रात के समय में अपने घरों में सोते भी नहीं थे। यह सिलसिला चलता रहा। गांव के लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे कि आखिर इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। जो मुखिया गांव का था वह एक दिन गांव के सारे लोगों को एकत्रित किया और उनसे राय विचार लेने लगा कि इसका क्या हल निकलना चाहिए। वे लोग कुछ समझ ही पाते कि उसी रास्ते से एक पंडित गुजर रहा था। वे लोग उस पंडित से इस बात को कहना उचित समझा और वे लोग सारी कहानी पंडित को बताई। पंडित ने उन्हें एक सलाह दिया कि आप लोग अपने गांव में उस नागिन से अगर बचना है तो आप लोग अपने गांव में एक सुंदर कांड का सामूहिक पाठ करवाइए, जिस वजह से अगर आपसे कोई अगर गलती हुआ है तो वह गलती का आप माफ़ी मांगिए। हनुमान जी आपकी रक्षा जरूर करेंगे, क्योंकि हनुमान जी को संकट मोचन कहा गया है। दोस्तों आपको बता दें कि उस गांव के जितने भी लोग थे वैसा ही किए। वे लोग एक साथ मिलकर सुंदर कांड के पाठ सामूहिक तरह से किए, जिस वजह से उस गांव में जो प्रकोप चल रहा था वह बंद हो गया और वह नागिन उस जंगल छोड़कर कहीं और चली गई। अब वह गांव बहुत ज़्यादा सुरक्षित है। दोस्तों इस स्टोरी से हमें सीख मिलती है कि बिना कारण हम किसी का अहित नहीं हमें करना चाहिए, चाहे वह इंसान हो या जानवर। अगर यह स्टोरी आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा।